बैक टू ए ऑनलाइन सेशन। क्या हाल है जी? तो मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ सोशल साइंस का जो एक किताब है राजनीतिक विज्ञान, और उसका चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इससे पहले तो मैंने करवाया था, लेकिन सोच रहा जो बाकी मैं जल्दी जल्दी करवा दूँ, ठीक है ना। तो ये चैप्टर में आपको ना क्या देखने को मिलेगा भाई साहब, जितना भी एनसीईआरटी का, खैर एनसीईआरटी में ज्यादा सवाल नहीं, 2-3 सवाल है, उससे सवाल, बाकी जो क्वेश्चन बैंक जो सवाल पूछा गया वो सवाल, और जो इंपोर्टेंट यानी कि बोल सकते हैं कि गेस क्वेश्चन है, जो संभावित प्रश्न है, वो सब सवाल इसमें इंक्लूड है। इस वीडियो में ज्यादा लॉन्ग नहीं मिलेगा ये वीडियो। ये चैप्टर में ना ज्यादा आपको 30 सवाल देखने को मिलेगा। 30 सवाल इस चैप्टर से काफी इनफ है। ओके, बाकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग ये सब यूज करते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, इससे फॉलो कर लेना। सवाल देखिए क्या है, लोकतंत्र की सफलता किस पर डिपेंड करती है। आइए हम समझते हैं कि लोग, ये जो चैप्टर है ना राजनीतिक विज्ञान, इसका वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ड थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा रहता है ना। लोकतंत्र की सफलता, अगर लोकतंत्र की सफल बनाना है, लोकतंत्र समझ रहे हैं ना, जो हमारा देश लोकतंत्र है, यहाँ जनता के द्वारा नेता चुना जाता है, जनता के लिए काम करते हैं वो, है ना, तो ये लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र की अगर सफलता चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, नागरिकों की उदासीनता पर हमको फोकस करना पड़ेगा, या तो फिर आगे देखें नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर करना पड़ेगा, या तो आगे देखें नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे सवाल को समझिए, यहाँ पे आपको ध्यान से सवाल को समझना है कि अगर हमको लोकतंत्र की सफलता चाहिए तो सफलता क्या हो, कैसे होगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, यानी कि नागरिक लोग जो है ना हेल्प करेंगे। जैसे कोई नेता बने हुए हैं, ठीक है ना, कि यहाँ का कोई विधायक है, अगर मानते हैं यहाँ पे कोई डिजास्टर हो गया, कोई मतलब बाढ़ आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो नागरिक लोग अगर उसको हेल्प नहीं करेंगे तो अकेला नेता नहीं कर पाएगा ना। मतलब हर काम में लोकतंत्र में जो है नागरिक क्या करेगा, विवेकपूर्ण से मतलब हेल्पफुल करेगा, उसको हेल्प करेगा, तब जाके लोकतंत्र सहायक होगा। जैसे कहने का मतलब ये कि जैसे मानते हैं रेलवे स्टेशन, ये सरकारी चीज है रेलवे स्टेशन, तो नागरिकों की क्या जरूरत है कि रेलवे स्टेशन को साफ रखे, जहां तहां कचरा ना फैलाए। तो नागरिक अगर इसमें हेल्प करता है तो लोकतंत्र हमारा सफल होता है हर काम में, देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है। देखिए लोकतंत्र मूर्खों की सरकार, ऐसा नहीं भाई, लोकतंत्र मूर्खों की सरकार नहीं है ना। लोकतंत्र में अच्छे बड़े बड़े लोग होते हैं जी। समय और धन का अपव्यय मतलब वेस्ट बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। विविधताओं का साम्राज्य नहीं, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बिल्कुल। जो लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में जो नेता बनते हैं, जो सरकार बनती है, वो एक जिम्मेदार बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनता है ना, एक रिस्पॉन्सिबल जो है गवर्नेंस होता है, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, उत्तरदायी सरकार बोलते हैं, उत्तरदायी सरकार, ठीक है। तो एक उत्तरदायी सरकार बनता है। देखिए तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था होता है। जैसे कोई नेता बना, जैसे हमारे एरिया में कोई मुखिया बन गया, तो मुखिया जो है पूरा एरिया को जितना एरिया, उस एरिया को देख रेख करेगा। अब उस एरिया का पूरा जिम्मेदार बन गया वो, है ना कि नहीं, जिम्मेदार ले लिया, जिम्मेदारी ली। कुछ अगर कोई गरीब तो खाना दो, सड़क नहीं बनाओ तो सड़क बनाओ, नाली नहीं बनाओ तो नाली बनाओ। उसी प्रकार लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए जिम्मेदार है, नागरिक है, रिस्पॉन्सिबल है। ओके, क्योंकि लोगों ने उसे जिताया है जी। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा भी गया सवाल। लोकतंत्र का सही गुण नहीं, देखिए समानता का पोषक, तो ये तो सही बात है यार कि लोकतंत्र में क्या है, समानता का पोषक, मतलब सभी प्रकार समान हो रहे हैं। व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या है, विभिन्नताओं में सामंजस्य की अक्षमता, यानी कि अलग अलग विभिन्नताओं कुछ दिख रहा, कोई डिविजन दिख रहा, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग अगर दिख रहे हैं तो उसमें सामंजस्य पैदा करना। मतलब ये समझो कि जैसे दो कास्ट, सपोज एक कास्ट से मिसाल लेते हैं, दो कास्ट, अलग अलग कास्ट है, ठीक है ना, और इन दोनों में हमको ऐसा बनाना है जो आपस में प्यार से रहे, मेल मिलाप से रहे, उसको बोलते हैं विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता। यानी कि ये दोनों अगर विभिन्नताएं पैदा हो रहा, समाज अगर विभिन्नता हो रहा, तो उसको क्या करना, कोऑर्डिनेट बनाना। तो बहुसंख्यकों का शासन, लोकतंत्र में हर कोई शासन नहीं करेगा, कोई एक ही चुन करके नेता जाएगा तो शासन करेगा। ओके, बहुसंख्यकों का शासन ये गुण नहीं है, ठीक है ना। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारतीय लोकतंत्र कैसा है। तो एक सफल लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है तो वो भारत है, और सफल लोकतंत्र ही माना जाता है। लेकिन अभी जो है देख रहे हैं हमारे भारत का लोकतंत्र का हाल, बहुत लोग बिगाड़ने में लगे रहते हैं। तो खैर वो लोगों की गलती ऐसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा देश जो है दुनिया का नंबर 1 लोकतंत्र देश में आता है, और बहुत बड़ा लोकतंत्र देश भी है। लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं, कि लोकतंत्र की जो उपलब्धियां हैं उसका हम सही मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, सही वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि लोकतंत्र सही हो रहा कि नहीं हो रहा। देखते हैं, लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, ऐसा तो नहीं है।
समय और धन का ऐसा दोनों सेम होगी सवाल। विविधताओं में साम्राज्य नहीं, तो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। अगर एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है तो मतलब ये लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन कर सकते किससे? एक जिम्मेदार अगर नेता बना हुआ है, अपने जिम्मेदारी को निभा रहा है, तो समझो वो लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन, मतलब वो सही तरीके से लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं निभा रहा जिम्मेदारी तो मतलब वो सही काम नहीं करे, तो मूल्यांकन इसको नहीं बोलते हैं कि काम हो रहा कि नहीं हो रहा, लोग ठीक ठाक रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, लोग उससे खुश है कि नहीं खुश है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है, सबसे अच्छा गुण क्या है? शिक्षा का अभाव, जनसंख्या की अधिकता, बहुदलीय पद्धति, नागरिकों की गर्मा वृद्धि। देखिए, शिक्षा का अभाव अगर रहेगा तो ये गुण थोड़ी कहलाएगा। जनसंख्या अगर बढ़ जाएगा तो लोकतंत्र का वो भी क्वालिटी नहीं कहलाएगा। बहुदलीय पद्धति वो भी नहीं। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, मतलब ये हुआ कि नागरिक का जो है ना, एक बोलते हैं ना डिग्निटी, मतलब उसका जो सम्मान होता है, सम्मान देना बहुत जरूरी है। जैसे कोई नागरिक जो है बहुत अच्छे काम किया तो उसको भारत सरकार की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए। तो ये अगर सम्मान मिलता है तो नागरिकों में एक चाहत बनती है, हाँ यार हम भी ऐसा काम करेंगे ना, हम भी अच्छा काम करेंगे। तो ये लोकतंत्र का जो सबसे बेस्ट गुण माना जाता है। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर सबसे बेस्ट शासन क्यों कहते हैं लोकतंत्र को? काहे कहते हैं? निर्णय में देर होता है भाई, लोकतंत्र में निर्णय में तो देर होता है, लेकिन क्या इसको इसी वजह से बोलते हैं? या आगे देखते हैं। राष्ट्रीय भावना का अभाव होता है, या राजनीतिक चेतना का अभाव है, या जनमत पर अधिकृत। देखिए सब ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेस्ट सर्वोत्तम शासन अगर लोकतंत्र तो जनमत का अधिकृत, मतलब पब्लिक यूनियन, यानी कि जनता सोच करके उसको जो है नेता बनाया गया, प्रतिनिधि को जनता ने चुना सोच करके, जनमत पर आधारित। जनता की सोच पे जो है लोकतंत्र डिपेंड है, सरकार जो जनता पे डिपेंड है, क्योंकि जनता ने वादे लिए हैं, जनता से वादे लिए कि हमको ये करना, ये करवाना, ये करवाना, तो जनता ने वोट दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनमत का अधिकृत। लोकतांत्रिक देशों में फैसले लेने में विलंब होता है, सही बात है कि नहीं। जो हमारे से भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो फैसले लेने में थोड़ा देरी होता है, सही गलत है, क्या है नहीं है, कोर्ट कचहरी बहुत होता है। अफसरों द्वारा होता है ये काम, या जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है, या राजनीतिक नेताओं द्वारा होता है, या बुद्धिजीवी द्वारा होता है। ये ऐसा किसके द्वारा होता है? देखिए लोकतांत्रिक देशों में फैसले लेने में देर, नेता का कोई काम थोड़ी ना है, नेता थोड़ी ना करेगा फैसला, फैसला करेगा कौन? जनप्रतिनिधि करेगा। हाँ प्रतिनिधि, हाँ जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है ये फैसले लेने में देर होता है। जनप्रतिनिधि मतलब जो फैसला सुनाता है जी, कोर्ट कचहरी जो काम, मतलब उसके रेफरेंस में ये बातें आती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है? सबसे बेस्ट अगर पूछा जाए कंडीशन, शर्त कौन से? सांप्रदायिकता। देखो सांप्रदायिकता मतलब धर्म पे मामला लड़ाई झगड़ा हो जाना। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब मीडिया की आजादी होनी चाहिए। विशेषाधिकार, आर्थिक असमानता। देखिए लोकतंत्र का सफल है तो अगर प्रेस की स्वतंत्रता है तब लोकतंत्र सफल हो सकता है। जिस देश में मीडिया वाला जो है, अगर सरकार गलत काम कर रही है तो मीडिया खुल के बोल रहा है तो समझो लोकतंत्र सफल है। लेकिन हमारे देश में देखिए, हम इसलिए हम कनेक्ट करते हैं क्योंकि आप एक्टिविटी समझिए, रियलिटी से आप समझ सकते हैं। हमारे देश में बहुत ऐसा काम हो रहा जो सरकार नहीं करती है, लेकिन मीडिया वाले दिखाते नहीं है। आपने देखा होगा जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं आजकल, है कि नहीं। तो अगर हमारे देश में लोकतंत्र सफल है तो मीडिया अगर स्वतंत्र है तब, लेकिन मीडिया स्वतंत्र हमारे देश में अब नहीं रहा है ना। आप उठा के देख लीजिए, है कि नहीं। हमेशा जो है सांप्रदायिकता वाली बात होती रहती है। विशेषाधिकार का मतलब हुआ कि किसी एक समुदाय को विशेष दे देना, मतलब विशेष समझना, ये विशेष मतलब रूप से कुछ अधिकार दे देना, वो बोलते हैं। आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब जो आर्थिक है, जो पैसा का मामला है वो असमान है, ठीक है ना। तो ये अगर लोकतंत्र सफलता चाहिए तो इसके लिए क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। जैसे कि देखिए आप अमेरिका में देखें, है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वहां के कितने शक्तिशाली नेता था वो, लेकिन वहां के मीडिया बहुत फ्रीडम था, प्रेस फ्रीडम आजाद है। वहां लोगों ने क्या कर, मीडिया वाले ने टीवी पे दिखा दिया, उसका कारतूस दिखा दिया टीवी पे, इसका क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का। तो वो अगले बार जब चुना हुआ तो हार गया, है ना, फिर दूसरा कोई बन गया। तो इसी प्रकार हमारे देश में मीडिया होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में मीडिया का बहुत ही निम्न स्तर चल रहा है। आप रैंक देख सकते हैं, बहुत ही पीछे चल रहा है हमारे देश का मीडिया। किस प्रकार के शासन व्यवस्था में फैसला लेने में देर होती है? तो देखिए लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था में फैसला लेने में देर होता है, लेकिन देर होता है होने के कारण ये कि थोड़ा सा जांच पड़ताल होता है जी कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है ना। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? ये भी सवाल बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? देखिए तो 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। आगे है लोकतांत्रिक सरकारों का आधार क्या है? जो लोकतांत्रिक सरकार बनेगा तो उसका आधार क्या है? मेजोरिटी, यानी कि जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा, सबसे ज्यादा मेजोरिटी लाएगा,
है ना, चुन करके जो आएगा, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेगा वही जो है लोकतांत्रिक सरकार बना पाएगा। जैसे भारत में बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार ने जो है सबसे ज्यादा मेजोरिटी लाया, मतलब सबसे ज्यादा वोटिंग लाया, सबसे ज्यादा सीट जो है जीत करके आया है ना, तब जाके वो सरकार बना पाया। किस विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? दुनिया के लगभग जो है 100 देशों में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मतलब इससे पहले, अब देखो दुनिया में लगभग 250-300 के आसपास देश है, तो देखिए 100 देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, बाकी देश में कहीं राजतंत्र चल रहा, जैसे ब्रिटेन देख ले, चाइना ब्रिटेन हमारे बगल में ही है ना, और हमारे बगल में नेपाल जो 2006 में लोकतांत्रिक हुआ, उससे पहले वो भी चल रहा था राजनीतिक राजतंत्र वहां चल रहा था। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? हाँ ओके, 100 देशों। नेक्स्ट है, किस प्रकार के सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती? अब देखिए किस प्रकार के सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है? तो तानाशाही सरकार में तो भाई साहब खुद अपने आप तानाशाही, वो राजशाही में तो खुद राजशाही मगन है। गैर लोकतंत्र जो लोकतंत्र नहीं है, तो लोकतांत्रिक सरकार जहां है वहां पे सरकार जो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। अगर नहीं काम करता तो जनता उसको अगले बार हरा देगी, वोट नहीं देगी, इसलिए उसके जिम्मेदार बन जाता है। ठीक है, कौन सा देश में एक दलीय व्यवस्था है? अब देखिए यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था किसमें है? चाइना में जो एक दलीय व्यवस्था है, नेपाल, ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग है, लेकिन चाइना में केवल एक ही दल है, दूसरा दल है ही नहीं। तो ब्रिटेन में तो राजतंत्र चलता ना, ब्रिटेन में राजतंत्र चलता है, और चाइना में राजतंत्र नहीं है, लेकिन वहां है पार्टी है, लेकिन एक ही पार्टी जो दमदार पार्टी, दूसरी पार्टी है ही नहीं उसके मुकाबले में। मतलब वो पार्टी इतनी मजबूत है कि पूरे को कब्जा किया हुआ है। आप देख सकते हैं चाइना ने इतना सिक्योर कर दिया है कि चाइना का खबर हम लोग को मिल नहीं पाता है कि चाइना में क्या हो रहा है, लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है सब खबर मिल जाता है, यूट्यूब के माध्यम से, सब तरफ सोशल मीडिया के मामले से मिल जाता है। लेकिन चाइना में नहीं मिलता, क्योंकि चाइना ने अलग से व्हाट्सअप बना रखा है। व्हाट्सअप की तरह वहां पे अलग एप्लीकेशन चलता है, यूट्यूब की तरह वहां अलग एप्लीकेशन चलता है, फेसबुक की तरह वहां अलग एप्लीकेशन चलता है। वहां पे यूट्यूब नहीं चलता है जो हम लोग यूज करते हैं, वहां व्हाट्सअप नहीं चलता है जो हम लोग यूज करते हैं, वहां पे फेसबुक नहीं चलता जो हम लोग यूज करते हैं, वहां पे ट्विटर नहीं चलता जो हम लोग यूज करते हैं, वहां पे उसका अलग ही सोशल मीडिया है। तो वहां पे समझ रहे ना, एक ही मतलब दलीय व्यवस्था है, इसीलिए सब। आगे कौन वामपंथी दल है? वामपंथी दल कौन है? सीपीआई, है ना, सीपीआई जो है वामपंथी दल है। 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? देखिए 16वीं, कभी 15वीं, कभी 17वीं पूछते रहता है। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में, और इसी के बाद जो है भारत के पीएम, है ना, भारत के पीएम जो है हमारे जो मोदी जी जो है भारत के पीएम बने थे 2014 में ही हो गए। अच्छा 17वीं लोकसभा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 5 साल जोड़ दो, 2019 में। अब होने वाली 18वीं लोकसभा, तो 2000 कब होगा? 5 साल जोड़ेंगे तो 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 17वीं भी मोदी जी बने थे, यानी कि बीजेपी की सरकार बनी थी। भारतीय संविधान में किया गया संशोधन 73 संबंधित किससे? यानी कि संशोधन 73, तो वो जो है पंचायती राज से संबंधित है ना। संविधान का संशोधन 73 जो है पंचायती राज से संबंधित, क्योंकि पंचायत 73 संशोधन करने के बाद पंचायती राज को जो है फिर अलग दर्जा दिया गया। पंचायती राज में अलग प्रकार के जो है पूरा कंडीशन, पूरा जो व्यवस्था है उसका जो प्रणाली पूरे तरीके से बनाया गया, ओके, चेंज किया गया। एक उत्तरदायी एवं वैध शासन कहाँ हो सकता है? तो लोकतंत्र में हो सकता है। जो डेमोक्रेसी देश है जहां लोकतंत्र, वही एक उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और वैध मतलब एक वैलिड तरीके से शासन, अच्छे तरीके से कानून के हिसाब से शासन होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? निष्पक्ष मतलब किसी का पक्ष में नहीं, एकदम ईमानदारी पूर्वक, है ना, निष्पक्ष बोलते हैं। तो निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग यही जो है पूरा इलेक्शन करवाता है। और उसके बाद और समझिए, चुनाव आयोग किसी भी पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह है, कौन सा चुनाव चिन्ह है, ये कौन डिसाइड करता है? ये चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है कि किसको कमल मिलना है, किसको पंजा छाप मिलना है। ये जो है कोई नेता नहीं चुन लेगा, वो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो होगा वही सिलेक्ट करेगा कि इसको पंजा चाहिए या हाथी चाहिए या कमल चाहिए, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। सबसे पहले भारत जब आजाद हो गया था तो भारत में भी बहुत सारे राज्यों से बटा हुआ था। हमारे भारत जो है लगभग 500 राज्यों में बटा हुआ था, 500 प्लस। तो 1956 के आसपास एक नाम जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, सरदार पटेल लिख दे शॉर्टकट में, तो इनका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है। इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया और भारत के राज्यों को पुनर्गठन किया, मतलब एकीकरण किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्रीय बिंदु क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्रीय बिंदु क्या है? देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर हो रहा तो इसका मेन पॉइंट क्या है? फोकल पॉइंट। तो देखो हर कोई भी जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो उसका सबसे बड़ा फोकस क्या होता है? जनता पे होता है। जनता खुश है तो लोकतांत्रिक सरकार अच्छी रहेगी,
जनता खुश नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी गड़बड़ हो जाएगी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर सही होना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको जनता को ठीक ठाक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वही केंद्र बिंदु बोलते हैं। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्न में से किन मुद्दों पर सफलता पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझिए ध्यान से। राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, नहीं भाई अभी राजनीतिक असमानता कहां समाप्त हुआ, देखते हैं राजनीतिक में कितना बड़ा घोटाला होता है जी। लोगों के बीच टकराव को कम कर दिया, नहीं भाई कहां कम हुआ है, लोग हमेशा भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, खास करके पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में देखना हमको है, ठीक है ना। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक सा व्यवहार होता है, ऐसा होता है क्या कोई, जैसे बीजेपी सरकार है ना, बीजेपी सरकार हो गया और हमारा मान लीजिए कांग्रेस है, दो सरकार भी चल रही सेंट्रल में, इधरों टक्कर में, तो बीजेपी बहुमत वाला सरकार है और इसको कांग्रेस को कम मिला वोटिंग, तो क्या ये दोनों को समान नजर से देखा जाता है, नहीं भाई। बीजेपी बोला ये जीती तो इसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, इसको उतना कम प्रेफरेंस उतना नहीं मिलता है। तो अभी तक लोकतंत्र जो है इस पर सफलता नहीं पाई है। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना को कम कर दिया, हाँ ये है कि समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोग, मतलब समाज में अगर जो गरीब लोग हैं उसका भी थोड़ा इकोनॉमिक को सुधार आया है, मतलब पैमाना का, आर्थिक पैमाना को कम कर दिया है, छोटा हुआ कम कर दिया गया, मतलब समझ रहे हैं, पैमाना जो आर्थिक पैमाना है वो कम कर दिया गया है। समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना को क्या कर दिया, कम कर दिया गया। तो हमारा आंसर है डी, यानी कि इस पर सफलता पाई है, बाकी तीनों पर सफलता नहीं पाई। कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, देखिए अनुरूप नहीं मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। देखिए कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल सही बात है। कानून क्या बोलता है, हर लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, जो हर भाषा के लोग सब समान है ना, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, कानून हमारा संविधान क्या बोलता है कि स्वतंत्र हो और एकदम निष्पक्ष चुनाव हो, ईमानदारी पूर्वक हो, बिना किसी पक्ष के। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बिल्कुल जिम्मेदार शासन व्यवस्था। बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन रहेगा तो लोकतांत्रिक कैसे हो पाएगा, है ना। बहुसंख्यक कोई एक ही शासन करेगा, लेकिन वो शासन करेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था से, मतलब चुना हुआ सरकार शासन करेगा। तो कौन अनुरूप नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना है, सबसे बेस्ट अगर माना जाए गवर्नमेंट तो कौन है, लोकतांत्रिक सरकार जो है सबसे बेस्ट माना जाता है जी। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफिनेशन है, अब्राहम लिंकन ने कहा था, है ना। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है जनता का है, जनता द्वारा जनता के लिए ही शासन होता है ना। किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। चलिए लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो देखिए निर्धनता, अशिक्षा, विषमता। क्या अगर हमारे देश में निर्धनता, गरीबी रहेगी तो क्या लोकतंत्र की जो उपलब्धियां हैं क्या उसमें हेल्पफुल हो पाएगी, नहीं भाई। गरीबी लोग कहाँ है, गरीब जब हो जाएगा तो लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। फिर गरीबी में बहुत कुछ होता है ना, चोरी भी होता है, सरकारी चीज को लूटा भी जाता है, बहुत कुछ होता है। अशिक्षा, अगर पढ़े लिखे कम लोग रहेंगे तो भी लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा, लोग जान नहीं पाएंगे क्या रियल क्या है, हकीकत क्या है, क्या अधिकार है, जान नहीं पाएगा। विषमता मतलब समान अधिकार अगर नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत है। हाँ विकास जरूरी है, विकास अगर होता है तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में ये सहायक होगा। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, क्या लिखा, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत में है, ओके। और है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, सॉरी मैंने गलती, भारत में डायरेक्ट नहीं, भारत में इनडायरेक्ट है, भारत में इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, ठीक है ना। और प्रत्यक्ष है कहाँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में, तो इसको सुधार लीजिएगा। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। मतलब देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ लीजिए थोड़ा सा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता, जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने गलत काम किया, या मानते हैं सपोज डेट, अभी हमारे समाज में रेप वाला मामला बहुत ज्यादा आता है ना, सपोज डेट ने किसी ने रेप कर दिया, तो अब इस एरिया का जनता इतना ज्यादा मतलब डिमांड करता है सरकार से कि सरकार को झुकना पड़ता है उसके प्रति, है ना। और देखता है कि जनता रियल में इसके खिलाफ है, सभी जनता इसके खिलाफ है, तो इसको सजा दिया जाएगा। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है, कोई हट ये सही नहीं है तो कोई गलत, कोई बचाने पे लगाओ, कोई मारने पे लगाओ, तो फिर हमारे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मतलब क्या है भाई, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि भाई इसको सुनवाई होगा, कोर्ट कचहरी होगा, जांच पड़ताल होगा, क्या हुआ नहीं हुआ सब घटनाएं जानेगा तब। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, अगर जनता ने फैसला कर लिया है कि हाँ ये गलत आदमी है, पूरा समाज ने देख लिया गलत आदमी है, तो गलत आदमी तो उसको सजा फिर मिलना है, तय है। तो लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। भारत में वोट देने का अधिकार कितना वर्ष है, तो आपको पता है 18 साल हो गए, तो चलिए वोट देने के लिए, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। तो फिलहाल अच्छा एक सवाल और, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति,
अश्वेत का मतलब हुआ जो श्वेत नहीं है। देखिए फर्स्ट ब्लैक लिख दे, सॉरी अनब्लैक होना चाहिए, फर्स्ट अनब्लैक। अश्वेत का मतलब जो श्वेत नहीं, मतलब हाँ ठीक तो है यार, अनब्लैक मतलब ब्लैक ही तो है। देखिए अश्वेत का मतलब जो श्वेत नहीं, जो गोरा नहीं, मतलब काला। तो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था साउथ अफ्रीका का? नेल्सन मंडेला। ये नाम याद कीजिएगा, ठीक है ना, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करना, आपको इसमें से कितना सवाल आता है वो भी कमेंट करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हो, वेबसाइट का मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जी, है ना। आप गूगल खोलें, गूगल खोलने के बाद यहाँ पे सर्च करें AA-online-solution-official.com, AA-online-solution-official.com सर्च करना, ठीक है ना। official.com सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे आपको ये क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस आपको सामने आने वाला है, और वो जब आएगा तो देखिए थोड़ा सा कभी कभी स्लो चल जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब बीच में बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन फिर डोंट वरी। यहाँ पे रोज टेस्ट होता है जी, ऑनलाइन टेस्ट में डेली में बहुत सारा टेस्ट मिलेगा, यहाँ पे रिजल्ट मिलता है आपको। उसके बाद अंदर जाओगे डेली टेस्ट में तो बहुत सारा टेस्ट पड़ा हुआ, पिछला बहुत सारा टेस्ट है। इसके बाद चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हो। सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ने को मौका मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। तो आए हमारे वेबसाइट पे और आकर के इसका फायदा उठाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।